ईर्ष्या के कारण कि उसकी बेटी उससे अधिक सुंदर थी, माँ ने एक रात जब उसकी बेटी सो रही थी उसे आटे के गूंथने वाले पात्र में जिंदा दफना दिया। सौभाग्य से पिता ने समय पर यह पता लगा लिया और लगभग दम घुट रही बेटी को अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। जब वे घर लौटे तो पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को डांटा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि इससे महिला की अपनी बेटी के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने अपनी निराशा को हिंसा के माध्यम से निकालना शुरू कर दिया। इस समय एनिका केवल 8 साल की थी, एक ऐसा समय जब उसे बेफिक्र और मासूम होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसे उसकी मानसिक रूप से परेशान माँ द्वारा प्रताड़ित किया गया। एकमात्र सांत्वना उसके पिता से मिली, जो दयालु और कोमल थे। हालांकि माँ ने इसे इस तरह देखा कि उसकी बेटी अपनी सुंदरता का उपयोग करके अपने पति का प्यार चुरा रही है। खतरा महसूस करते हुए एनिका अपने बिस्तर के नीचे छिप गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे खोज लिया और उसे कई बार थप्पड़ मारा। ये पहली बार था जब एनिका ने दया की गुहार लगाई और पहली बार उसने प्रतिरोध किया। अपनी माँ को धक्का देकर वह दरवाजे की ओर भागी। उसकी अवज्ञा ने स्पष्ट रूप से उसकी माँ को क्रोधित कर दिया। उस महिला ने एक बेसबॉल बैट उठाया और पागलपन में अपनी बेटी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एनिका, जो छोटों से ढकी हुई थी, को अस्पताल ले जाया गया। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पिता ने एनिका को उसकी चाची के पास भेजने का निर्णय लिया। 20 साल बाद एनिका एक पुलिस अधिकारी बन गई। सौभाग्य से अपनी माँ के अत्याचार के बिना एनिका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। एक दिन एनिका 20 साल से अधिक समय बाद अपने गृहनगर लौटी। उसके द्वारा झेले गए अत्याचार की यादें फिर से उभर आईं। जब उसने अपने अतीत को फिर से देखा, वह इसलिए लौटी थी क्योंकि उसके गृहनगर में एक अजीब महिला की लाश मिली थी। शरीर को एक अजीब स्थिति में रखा गया था। उसके चारों ओर विभिन्न बाल और एक केक रखा गया था। मामले में कोई सुराग नहीं था और जल्द ही पुलिस को एक और रिपोर्ट मिली। एनिका घटनास्थल पर पहुंची और उसने देखा कि एक और शव उसी अजीब मौत की मुद्रा में था। पास में एक छोटा केक था। ये स्पष्ट था कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या श्रृंखला थी। मामले में कोई ठोस सुराग नहीं था। एनिका को एकमात्र संभावित सुराग मिला, जो लड़की के शरीर पर रखा गया केक था। अपनी हिम्मत जुटाकर एनिका ने केक का एक टुकड़ा खाया। उसे झटका लगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ बनाया करती थी जब वह आखिरकार